कोई भी बिज़नेस जो है वो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। एक उसका है दिमाग इंसान का, और सेकंड वन इज़ किस्मत। लक बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिज़नेस के अंदर। ये दो चीज़ें आपकी जो हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर हो, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे जॉब है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसके अंदर दो चीज़ें होना बहुत लाजिम है। एक आपकी लक, सेकंड आपका ब्रेन। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ना मज़े का है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने दिमाग अगर किसी के पास नहीं है वो बिज़नेस नहीं कर सकता, या जिसके पास किस्मत नहीं है वो बिज़नेस कर सकता। होती दोनों के पास दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ इसे यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अब जो एक कॉन्सेप्ट आप हमारा है कि बिल्कुल ही सब कुछ हमने अब लक पे छोड़ देते हैं, या बहुत चीज़ें हम अपने मेहनत के साथ कर रहे होते हैं और हम लक पे बिलीव नहीं कर रहे होते। जो परफेक्ट कम्बिनेशन बनता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो दो या तीन चीज़ों का बना के मिल के बनता है। जब तक दो चीज़ें आपस में ना मिलें तो कम्बिनेशन बनता ही नहीं है ना। तो एक इट्स अ कॉमन थिंग, कॉमन सेंस है आपकी कि एक अगर किसी के पास दिमाग है और लक भी है तो उसका वो अपने आप को अवेल करे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ गेन करे और अपने रिसोर्सेज में रह के बहुत कुछ कर सकता है। और सेकंड, अब मैं एक और आपको यहाँ पे एक कोटेशन कोट करने जा रहा हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे बैठे देखा है। तो मुकद्दर, किस्मत, ये ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट डालती है। और ये बरहक है उनका फरमान कि बहुत से वाकई किस्मत वाले या मुकद्दर वाले बहुत से पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन उनकी लक उनका साथ दे रही होती है। बहुत से बिज़नेस आपको रिस्क के साथ साथ आपको लक पे चलाने पड़ रहे होते हैं। बहुत से फ़ैसले आपको रिस्क के साथ लेने पड़ते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर आपने बिज़नेस को बढ़ाना है ना, तो उसकी एक टर्म मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आप जैसे मैं बिज़नेस की शेयर बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम आल्सो बिज़नेस स्टूडेंट, और मैंने अपनी स्टडी जो है वो बिज़नेस के ही डिग्रीज हासिल की हैं। तो इसमें हमारी जो सारी ग्रूमिंग हुई है वो इसी हिसाब से हुई है कि आपने किस तरह कस्टमर रिलेशनशिप बताना है, आप सब कुछ। मैं आपको बिज़नेस की टर्म्स बताऊंगा ईजी उसमें। आपको विदाउट बुक्स, विदाउट एनी रेफरेंस बुक्स या कुछ भी ऐसा नहीं करने की ज़रूरत। मैं आपको घर बैठे हुए आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियोस के अंदर बिज़नेस बढ़ाने के बिज़नेस स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, और बिज़नेस को लुक आफ्टर किस तरह किया जा सकता है अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं। मेरा स्टार्ट का मकसद ही ये है कि अनएजुकेटेड पीपल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी सिर्फ बेसिक नो हाउ जान लें कि किस तरह बिज़नेस में क्या चीज़ किस तरह वर्कआउट की जाती है, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाती है, पॉलिसीज़ क्या हैं, लॉस क्या हैं, बिज़नेस लॉस मैं आपको बताऊंगा अपनी इन वीडियोस के अंदर। अच्छा, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि बिज़नेस के अंदर जो है वो लक बहुत ज़्यादा मैटर की जाती है। तो लक के साथ मैं सेकंड चीज़ आपको बताता हूँ कि जो अगर जिसके पास दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा है, और 90% लोग जो हैं वो हमेशा आसान चीज़ की तरफ जाते हैं। तो अगर नहीं माइंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो दूसरी चीज़ है रिस्क लेना सीख जाए। बिज़नेस बढ़ता ही तब है जब आप उसके अंदर आपके अंदर पावर हो रिस्क लेने की। जब आप रिस्क लेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक मैं सपोज कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो वर्ल्ड वाइड कॉमन है वो है रियल एस्टेट का। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। इस चीज़ में आके डरते भी हैं कि रियल एस्टेट में आकर वो इन्वेस्ट करें नहीं करें, क्या करें। रिस्क है ना। सपोज़ आज कोई रिस्क ले रहा है, वो ज़मीन उसे आलमोस्ट सस्ती किसी लो प्राइस में मिल रही है। फर्दर 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद वो अपॉर्चुनिटी अगर ये अवेल कर लेता है, उसके बाद वो खुद देख लेगा कि उसने एक रिस्क लिया है। एक बंजर ज़मीन पे या एक अनपॉपुलेटेड प्लेस पे उसने रिस्क लिया है और वो पॉपुलेशन वाली बन जाए, देन आपका रिस्क जो है वो कामयाब हो गया। तो सबसे पहले तो आप रिस्क लेना सीखें सब। तो रिस्क ये नहीं है कि आप हर छोटी भी रिस्क के लिए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपने ये देखना है कि ये आइदर लॉन्ग टर्म रिस्क हमें लेना पड़ रहा है या शॉर्ट टर्म। और बिज़नेस हमेशा तभी बनता है और बढ़ता है जब आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं।
लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के लिए ना आपको लॉन्ग टर्म एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। बड़े बिजनेसमैन का मैं इसलिए बात करूँ कि जितने भी आपको माने हुए बड़े बिजनेसमैन, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि हम कहते हैं ना यार ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है, इसके पास ये है, इसके पास ये पावर है, इसके पास। आपको अगर वो मगरमच्छ बनना है ना, तो उस मगरमच्छ बनने के लिए ना आपको उस मगरमच्छ वाली थिंकिंग अप्लाई करनी है। वो ये सोचता है कि आज मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा इस बिज़नेस के अंदर, तो वो मुझे ये नहीं सोचेगा कि वो मुझे कल कितना पैसा दे रहा है, फॉर नेक्स्ट डे का नहीं वो सोचेगा। वो सोचेगा कि आइदर मुझे 6 महीने बाद, साल के बाद मुझे कितना फ़ायदा दे रहा है, 2 साल के बाद कितना फ़ायदा दे रहा है। आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं बिजनेस के अंदर। लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर दो चार चीज़ें ही हैं कि आपने एक मरतबा तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप तो आप किसी के साथ एज अ पार्टनर लो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मेहनत करें। जब आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आएँ तो आप अपनी एक नई कंपनी खुद उस तरह की लॉन्च कर दें। सबसे एक तो ये है। सेकंड, आप के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छी अमाउंट है, आप एक बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट को कोई नई चीज़ दे रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो नई चीज़ है, हमेशा इंसान जो है वो दो दो किस्म के हैं लोग। एक तो है कि कुछ लोगों को हमेशा चेंज चाहिए होता है, समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग न्यू। और एक कुछ इस तरह के कस्टमर होते हैं जो सिर्फ पुरानी घसी सिटी, जो पुरानी उनकी रवायात चलती आ रही होती हैं, उन्हीं पे वो रहना पसंद करते हैं। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदा है, उसे मर्सिडीज़, उसने स्टार्ट से उसने मर्सिडीज़ चलाई है, उसके पास मर्सिडीज़ से सारे मॉडल्स रहे हैं 90s के, फिर उसके बाद उसने नई सेंचुरीज़ के ले लिए। अब उस मर्सिडीज़ को हम इलेक्ट्रिक उस पर नहीं कन्वर्ट कर सकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि टेस्ला है, अब जो नई आई है इलेक्ट्रिक कार है, वर्ल्ड वाइड आपको पसंद आएगी, जो कि वो एक इकोनॉमिक फ्री है और उसके अंदर पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स हैं। अच्छा, अब मर्सिडीज़ वाले को एक है कि लग्जरियस फीलिंग्स, हालांकि उसमें भी है उसमें, लेकिन एक जो मर्सिडीज़ चलाने वाला, ई क्लास चलाने वाला बंदा है या एस क्लास चलाने वाला बंदा है ना, वो उस पर शिफ्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसकी एक ना सेटिस्फेक्शन बन गई है, उसका माइंड सेट हो गया है सिर्फ एक कंपनी पे। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो जिनके पास हैं गाड़ियाँ काफ़ी हैं, 3-4 किस्म की उसने कंपनीज रखी हैं, आइदर मर्सिडीज़, आइदर लेक्सस रखी है, या फिर कोई और कंपनी का ब्रांड रखा है, लाइट जर्मन कार्स में रेंज रोवर और इस तरह के। अब टेस्ला एक नई चीज़ आई है उनके लिए, या ऑडी इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो आई हैं, ई ट्रॉन्स, वो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ठीक है, तो कुछ कस्टमर जो हैं वो नई चीज़ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको बड़ी मैटर करती हैं। अगर एक चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो है ना कि एक बाज़ार में आपके पास मिल रही है पेंसिल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री है पेंसिल की फैक्ट्री, और हम वही पेंसिल की फैक्ट्री लगा लें तो इतना कोई हमें प्रॉफिट नहीं ही होगा, क्योंकि कंपटीशन ज़रूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम थोड़ा सा मार्जिन कम रख लेंगे, थोड़ा सा हमारे पास नहीं। क्यों ना हम उस पेंसिल बनाने वाली से हम पेंसिल तो लें और कोई ऐसा क्रिएटिविटी करें कि उस पेंसिल के अंदर ही एडिशन इस तरह की करें कि हमारी वो जो पेंसिल की कॉस्ट है और जो हम नई चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो इतनी मिनिमाइज रहे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। हम नई चीज़ ही क्यों ना लॉन्च करें एक नए अंदाज में। एक चीज़ ऑलरेडी मिल रही है बाज़ार में, आपको एक दूध है, दूध आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आप उसको दोबारा दूध की फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं? आप दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप वो क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर बटर आ जाता है, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर योगर्ट्स आ जाते हैं, और बहुत सी और सी चीज़ें हैं। आप कहेंगे ऑलरेडी ये हैं, हमें बेवकूफ़ाना आइडियाज़ क्यों दें? लेकिन आप भी देखेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं डेयरी फार्म ही बनाता हूँ, तो बहुत से डेयरी फार्म्स ऑलरेडी ये वर्कआउट कर रहे हैं। आप उनसे सिर्फ मिल्क लेके अपनी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं करते? एक पैकेजिंग का बहुत इम्पैक्ट कर पड़ता है। एक चीज़ आप बेच रहे हैं रॉ में, रॉ की प्राइस और है, और एक चीज़ प्रोडक्ट लाइन में बन के, और प्रोडक्ट जब कंप्लीट हो जाती है, वो बन के आती है, तो उसकी प्राइसिंग और हो जाती है। तो आप उन लोगों को टारगेट करें जो न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके टारगेट लोगों में वो होने चाहिए जो आपको न्यू चीज़ अट्रैक्ट की जाती है। और लॉन्ग टर्म प्लान्स की यहाँ पे बात हो रही थी कि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देते हैं। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती हैं।
अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से मगरमच्छ बनना चाह रहे हैं या उस तरह की कोई कंपनीज के अंदर अपना एक मुकाम बनाना चाह रहे हैं ना, तो इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए आप कर दें कि लॉन्ग टर्म में हमें ये कितना फ़ायदा देगी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सपोज करें कि कंपनी है लॉन्च हुई है, जिस तरह जैज़ है या टेलीनॉर है, इन्होंने बिलियंस रुपीस की पहले इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब बिलियंस रुपीस के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने कोई हमसे पैसे नहीं लिए। जब वो लॉन्च करने जा रही थी कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे, हमसे उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। जब एक चीज़ उन्होंने लॉन्च कर दी, स्टार्ट में वो सिम्स जो हैं या जो हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं बहुत महंगे थे, 500 के थे, 5000 के थे। मैं ज़रा पुराने दौर का नहीं हूँ, मैं ज़रा नए दौर का हूँ। तो जो जब से मैंने अपना होश संभाला है, तो सिम इतनी महंगी नहीं रही थी, तो सिम 200-300 हद यही थी। अब तो 50-50 रुपए में अक्सर जगह तो फ्री में भी आप पुरानी सिम दे जाएँ और न्यू सिम ले जाएँ, ये ऑफ़र्स भी आई हुई हैं। तो खैर मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा मेरे से एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, मेरे उस्ताद भी बैठे हुए हैं बहुत से, वो इस चीज़ को करेंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ बहुत ज़्यादा उसने अमाउंट में बिलियंस रुपीस की उसने इन्वेस्टमेंट की है, एक प्लांट्स लगाए अपने, और उसके बाद उसने फिर जो ये कह लें आपके खंबा वायर्स जो हैं, या 4G लॉन्च हुआ है या 3G लॉन्च हुआ है, इन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट पे की जाती है इनके लिए। अच्छा इन रिटर्न वो हमसे बहुत छोटी अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। छोटी अमाउंट से मुराद ये कि जो पैकेज है वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, मंथली पैकेज आपका 200, 250, 300 में लग जाता है। आप ये देखें कि उन्होंने तो बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो हमसे इतना कम क्यों रिचार्ज कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे। एक मैं बड़े मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ कि बड़े मगरमच्छों की क्या स्ट्रेटजीज़ है कि वो कहते हैं कि 50 लोगों से ना 100 रुपये निकालना बहुत मुश्किल है। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 50 रुपये निकालवाना 50 बंदों से। अब 50 ही तो नहीं होंगे ना हर एरिया में अमीर लोग। तो उन्होंने कहा कि 50 लोगों से जो 50 रुपये निकलवाए जाएं, क्यों ना हम इसे कम पैसे कर दें। 50 लोगों से 50 रुपये निकलवाना ज़्यादा मुश्किल काम है बानिस्बत 50 लोगों से 10 रुपये या 20 रुपये निकलवाना। अब उसकी रेशियो भी तो बढ़ रही है ना कि जिस जगह पे 200-250 अमीर लोग हैं, वहाँ पे 2000 या 3000 मिडिल क्लास हैं, फिर उससे कम तबके वाले। जिस ब्रांड की कस्टमर की तादाद ज़्यादा होगी, हम उसे समझते हैं कि ये कस्टमर ज़्यादा इसके अट्रैक्ट किए जाते हैं। जितने कस्टमर उसके ज़्यादा होंगे, हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इसकी कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप कस्टमर रिलेशनशिप के लिए लो प्राइसिंग, लो बजट अमाउंट हमेशा लॉन्च करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में। कुछ सालों के बाद ये जैस या टेलीनॉर या बाकी कोई भी कंपनी है, इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट बिलियंस के लॉन्च किए थे, हमसे जब इतना कम रिचार्ज कर रहे हैं, 10 साल 15 साल के बाद इन्हें अब बिल्कुल आके ये फ्री पड़ रहे हैं, यानी ये अब ये कमाना शुरू हुए हैं। पिछले कुछ सालों में तो इनका बिल्स भी पूरे नहीं हुए, इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की थी इनके, तो वो बिल्स भी नहीं हुए थे। यानी जिन कंपनीज ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको कुछ अरसा लगता है, उसके बाद वो फ्री एक किस्म की पड़ जाता है उन्हें कि जितना भी आ रहा है वो उनके प्रॉफिट में जा रहा है। तो आप भी सबसे पहले जो अपना माइंड सेट करें ना कस्टमर रिलेशनशिप के लिए, जितना अच्छा आपका कस्टमर रिलेशनशिप होगा, आप सेटिस्फाई कर सकेंगे अपने कस्टमर को, अपने कस्टमर को से वो एक किस्म की आपकी ना फ्री मार्केटिंग होती है। एक तो होती है आपको पैसे दे के मार्केटिंग करवानी पड़ती है, ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग की जाती है कि आपने किसी का भला किया है या आपसे कोई खुश हो गया, आपकी सेटिस्फेक्शन है उससे, प्रोडक्ट से या सर्विस से, तो वो इट्सेल्फ जो कस्टमर होगा वो आगे जाके आपकी तारीफ़ करेगा, आपके प्रोडक्ट की तारीफ़, आपकी सर्विस की तारीफ़। तो लोगों को चूना लगाना छोड़ दें सब, और सिर्फ इस चीज़ का रखें कि पैसे यहाँ पे रह जाने हैं। आप का एक ये रहेगा कि आपने कितने पैसे नहीं, आपने कितने बंदे कमाए हैं। पैसे कमाने होते तो बहुत से लोग हैं जो जिनका पहले नाम था और आज नाम नहीं है, तो प्लीज़ पैसे नहीं बंदे कमाएं। थैंक यू।